नमस्कार, वेलकम टू कवी 248 में हूँ अखिलेश कुमार। ना इजराइल के बाद रसिया दूसरा देश बना है जिसने ओपनली कहा है कि इनको 1 मिलियन मतलब के 10 लाख इंडियन वर्कर चाहिए। और आने वाले कुछ महीनों में आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली इसी साल 10 लाख इंडियन वर्कर रसिया में जाएंगे। प्राइमरली इनका जो सरदोष रीजन है, बिल्कुल जो इनके मिडिल में आता है कंट्री के, यहाँ पर 10 लाख इंडियन जाएंगे काम करने के लिए। ये मैं आपको बता दूं अब तक का सबसे बड़ा मूव होगा बिटवीन इंडियन रसिया, क्योंकि डायरेक्टली ये बेस्ट के सैंक्शन को चैलेंज करेगा। अगर यहाँ पे आप सवाल पूछोगे अगर रसिया को 1 लाख इंडियन चाहिए तो इससे यूएस और यूरोप नाराज़ क्यों हो जाएंगे, इससे सैंक्शन को चैलेंज क्यों किया जाएगा, ये क्यों कहा जा रहा है कि क्या यूएस ये सब होने देगा या नहीं होने देगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। इमेजिन करिए 10 लाख इंडियन वर्कर्स ये जाते हैं रसिया में काम करने के लिए वायदे में। अच्छा, एक बात मैं ये भी बोल दूँ, 1-2% में वो रसियन महिलाओं को पर बहुत ज़्यादा अभद्र टिप्पणी करते हैं जोक के नाम पर। तो मैं साफ साफ क्लियर, ऐसे लोगों ने इंडिया का नाम ऑलरेडी बहुत ख़राब कर रखा है ऑनलाइन। इंडियन लड़कों की जो इमेज सी बनी हुई है उसको और ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तो मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूँगा, किसी भी फॉरेन कंट्री की महिला को कोई डिमोनाइज करे, कोई ऐसा ह्यूमर करे, ऐसा जोक करे जो किसी और कंट्री के लिए रेसिस्ट हो, तो उसको टॉलरेट मत किया कीजिए। ये हमारी कंट्री को कहीं से भी बेनिफिट नहीं करता। खैर, अब इमेजिन कीजिए 10 लाख इंडियन वर्कर ये जाते हैं रसिया में काम करने के लिए। इनको ऑब्वियसली पैसा रसियन रूबल में मिलेगा, क्योंकि रसिया की जो करेंसी है वो लोग डॉलर रूपी तो यूज करते नहीं है, दी यूज रूबल। तो अब किस तरीके से ये पेमेंट मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे रसियन कंपनी जो इंडियन वर्कर को हायर करती हैं वो पेमेंट कर पाएँ इंडियन वर्कर को, और इंडियन वर्कर वापस वो पैसा अपने देश में ला पाएँ। क्योंकि रसिया में को अभी के लिए ग्लोबल स्विफ्ट पेमेंट है उससे कट ऑफ कर रखा है। तो इधर यहाँ पे ये होने वाला है, 10 लाख इंडियन जाएंगे ना रसिया में, तो एक नया पेमेंट सिस्टम भी बनाना होगा। और इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली व्लादिमीर पुतिन भारत में आ रहे हैं। एक नया पेमेंट सिस्टम जो इंडिया और रसिया के बीच में काम करेगा ये स्थापित किया जाएगा, तभी ये 10 लाख इंडियन जाएंगे। नहीं तो अगर उनको पता है वो चले जाते हैं रसिया में और पेमेंट की दिक्कत आती है, उनको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको कन्वर्ट करवाएंगे नहीं कर पाएंगे, जब तक ये बात क्लियर है नहीं तो ऑब्वियसली कोई भी माइग्रेंट वर्कर कहीं पर काम करने के लिए क्यों जाएगा। अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि देखो हम लोगों ने बहुत सारा जो ऑयल परचेज किया है रसिया से, उसके बदले में हमने रुपीज़ में पेमेंट करी है ना रसिया को, तो ऐसा नहीं हो सकता उन्हीं रुपीज़ को रसिया पे कर रहा हो हमारे लोगों को। देखिए ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। वो पेमेंट गई है रसियन सरकारी कंपनी को, ठीक है, और ये हमारे जो वर्कर हैं ये अलग तरीके से दूसरी कंपनी के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पैसा उठा के कहीं डाल दिया। यहाँ पे एक नया पेमेंट सिस्टम लाना होगा इंडिया और रसिया को। वेस्टर्न कंट्री को ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए ऑलरेडी आप देख रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट यूएसए में बढ़ती जा रही हैं। अगेन किस कंटेस्ट में, रसिया के कंटेस्ट में। रिसेंटली लिंजी ग्राम ने कहा है भारत जो कर रहा है बहुत ज़्यादा निंदनीय है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये देखिए, ये रसिया सैंक्शन के बारे में है जिसके अंडर 500% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है भारत पर, अगर भारत इसी तरीके से रसिया से ऑयल परचेस करता रहता है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये लिंजी ग्राम है, यूएसए के सेनेटर डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीब है। ये वैसे बात तो भारत और चाइना ब्राज़ील की करेंगे, मगर भारत के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड्स इनके मुंह से निकलेंगे। तो ये सुनिए। And the big offender here is China, India, and Brazil. India buys oil from Russia cheap and resells it. That's despicable. बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग इन्होंने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। स्पेशली चाइना कई गुना ज़्यादा तेल परचेज़ करता है रसिया से कंपेयर टू इंडिया। इंडिया को स्पेसिफिकली टारगेट यहाँ पे ये इसलिए किया है। एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी बन रहा है जो 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेज़ करेगा वो हो सकता है रसिया से परचेज़ करे। अगेन कंफर्म नहीं है, बट ऐसी रिपोर्ट बन रही हैं, क्योंकि F-35 परचेज़ करने के चांस तो वह बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं और ये AMC को भी टाइम लगेगा। पॉसिबिलिटी है कि कुछ समय के लिए मे भी हम 5th जनरेशन फाइटर जेट को यूज़ करें। लेट्स सी व्हाट हैपन। बट ऑफकोर्स ये जो न्यूज़ आ रही है 10 लाख वर्कर की, और साथ ही साथ इंडिया कॉन्स्टेंटली रसिया से और ज़्यादा ऑयल परचेज़ कर रहा है और इन द फ्यूचर हम और ज़्यादा ऑयल परचेज़ करें, क्योंकि और जगह आप देखो टेंशन बढ़ने वाली हैं। कभी भी किसी भी वक्त रात को कभी भी न्यूज़ आ सकती है कि इजराइल ने फिर से बड़ा अटैक कर दिया ईरान पर, और फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक डर सा बन गया है।
कि यहाँ पे क्या होगा, और सऊदी अरेबिया और यूएई की जो शिपमेंट हैं वो खतरे में आ गई। उस केस में हमारी निर्भरता रसिया पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तब भी आप देखो चाइना से ज़्यादा भारत को टारगेट किया जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा निंदनीय बोला जा रहा है जो भारत कर रहा है। I've talked to President Trump. He said last week it's time to move. He's tried to entice Putin to the table, but my goal is to end this war, and the only way you're going to end this war is to get people who prop up Putin, make them choose between the American economy and helping Putin, and you can only have one negotiator, and that's going to be President Trump with maximum flexibility to end this war. China, India, and Brazil, you're about to get hurt big time if you keep helping Putin. तो फाइनली यहाँ पे इन्होंने ये बोला चाइना, इंडिया, ब्राज़ील बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली तुमको, और अगेन मुझे लगता है लगने वाली है। खाली हल्की धमकियाँ हैं। जो रसिया सैंक्शन बिल है बड़ी चुनौती है इंडिया, चाइना, ब्राज़ील तीनों के लिए, क्योंकि 500% टैरिफ मजाक नहीं होते बेसिकली। इससे बहुत सारी हमारी कंपनी बुरी तरीके से हर्ट होंगी अनलेस यहाँ पर वेवर का सिस्टम नहीं होता, और इंडिया यूएस रिलेशन इससे बुरी तरीके से डैमेज हो सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे ना हमको देखना होगा कि क्या सच में भारत सरकार अलाउ करेगी कि 10 लाख इंडियन वर्कर रसिया में जाकर काम करें, क्योंकि इससे इंडिया रसिया रिलेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपको यहाँ पे ये देखना होगा इंडिया और यूएस के रिलेशन की बहुत बड़ी बैकबोन है कि इंडियंस यूएस में जाकर काम करते हैं, हम लोग पैसा वहाँ पर कमाकर वापस भारत में लेके आते हैं, रेमिटेंसेस को कहते हैं, जिस पर रिसेंटली अब यूएसए ने 1% टैक्स लगा दिया है। जो आइए जिस तरीके से ये टैक्सेस बढ़ते हैं ना, आज से 4-5 साल बाद ये 2% कर दें, इवेंचुअली इसको बढ़ाते ही रहेंगे। टैक्सेस यूजली इस टाइप के जो होते हैं ये बढ़ते ही रहते हैं। तो इंडियन यूएस में जाकर काम करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, वो वापस भारत में लेके आते हैं। यूएस हमारा नंबर 1 सोर्स है रेमिटेंस का। सेम चीज़ अगर रसिया से होने लग गई, और देयर इज़ नोट रीजन वाई कैंट हैपन। रसिया में वर्क फोर्स की शॉर्टेज है, जो इनकी पॉपुलेशन है कॉन्स्टेंटली श्रिंक कर रही है। अभी एआई रोबोटिक इतने ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं हुए कि सीधा ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर दें। अभी इस पे लग जाएंगे, कई दशक लग जाएंगे। इट विल टेक टाइम। ह्यूमन बीइंग्स की अभी भी नीड है रसिया में। देखिए लार्ज स्केल पर 1 मिलियन तो बहुत कम है। रसिया जाइगेंटिक कंट्री है, इनको डेवलप करना है, अपने कई शहर बिल्ड करने हैं, उसके लिए इनको कोई बड़ी बात नहीं है 4 से लेकर 5 मिलियन इंडियन की आवश्यकता हो, क्योंकि इनके व्लादिवोस्तोक रीजन है। रसिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द प्लेनेट। इनके कई रीजन्स हैं जिस पे जहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, उधर इनको वर्कर चाहिए, तभी वो एरिया डेवलप कर पाएगा, तभी इनकी आबादी वहाँ पर बसेगी। सो इंडियन वर्कर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और यूएसए को पता होगा कि एक बार इंडिया के वर्कर मिलियंस की संख्या में पहुंच गए रसिया में, उसके बाद इंडिया रसिया रिलेशन नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है रसिया की भारत की जियोपॉलिटिक में, ये कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग। मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।